हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हम लोगों ने 10 चैप्टर लगभग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे 10 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है और 10 चैप्टर से 10 से 15 सवाल हम लोगों ने बना लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू प्रॉफिट एंड लॉस। और आज से आपका क्लास डेली 7:30 बजे शाम में लाइव होगा, ठीक है। टाइमिंग नहीं मिलने के कारण टाइमिंग आपका 2 बजे से चेंज हो गया है। आज से आपका क्लास डेली 7:30 बजे शाम में होगा, इसलिए आप लोग डेली 7:30 बजे क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये करना है बाबू कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं हैं। बताइए फिर हम लोग को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इतना मेहनत करने के पीछे क्या है कि आप लोग उसको देखें। आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप लोग, क्योंकि इतना बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट एज ए कम समय में आपको बताया गया है, फिर भी आप इसे नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो जरूर देखें और कम से कम पूरा वीडियो देखें। एक दो वीडियो देखने में आपको कुछ नहीं होगा, कम से कम पूरे वीडियो को एक बार देखें, तब आपको लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है आज के क्लास में, ठीक है। चलिए पहला सवाल बाबू कह रहा है आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु के दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 21 रुपया है। मतलब दो वस्तुएं हैं, ठीक है। पहली वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है। इनके एसपी के बीच का जो अंतर है बाबू वो कितना दिया गया है, 21 रुपया दिया गया। कितना दिया है, 21 रुपया। एसपी के बीच का अंतर कितना दिया है, 21 दिया गया है, ठीक है। 21 रुपया। आपको इसके पहले थोड़ा सा हम एमएफ के बारे में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए एमएफ जो हमारा होगा वो एमएफ पॉजिटिव होगा। क्या होगा, एमएफ पॉजिटिव। अगर लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमारा होगा, तो एमएफ निगेटिव होगा। बात समझ जाइए। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो एमएफ पॉजिटिव का मतलब होता है S/C, ठीक है। और एमएफ नेगेटिव का मतलब भी होता है S/C ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव, एमएफ नेगेटिव। लेकिन एमएफ पॉजिटिव में हम क्या लिखते हैं आपको अभी हम बताएंगे, ठीक, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला सवाल कर रहा है बाबू कि दो वस्तुएं हैं जिन उनके बीच का अंतर कितना है, 21 रुपया है। जब एक वस्तु को 7% के हानि पर, देखिए लॉस कितना दिया है बाबू, लॉस परसेंटेज बराबर 7% दिया है। ध्यान से देखिए। तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू 93 बटा में, ऐसे चलो 93 ना करके हम 7 बटा में 100 करोगे आप। चलो अब ऐसे कर लो, 7 बटा में इसका क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, ठीक। 7 बटा में क्या लिखोगे आप, 100। अगर आपको ये लॉस दे रहा है मतलब कि हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज जब भी परसेंटेज करता है तो एमएफ नेगेटिव लिखते हैं। तो हम 100 में से इस वाले 7 को घटा देंगे, तो 100 में से 7 घटाएं तो कितना बचेगा वो 93 बटा में 100। यही हमारा क्या हो जाएगा, एमएफ नेगेटिव। क्या हो जाएगा, एमएफ नेगेटिव। किसको डिनोट करेगा, तो एमएफ नेगेटिव को डिनोट करेगा। और उसके बाद दूसरा कहता है बाबू 7% लाभ पे भेजा जाता है। तो आप बताओ कि जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो कितना दिया है, वो लाभ मतलब इंक्रीज करेगा। तो ये 7% दिया है, तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/100 होगा, ठीक है। एक बार सिर्फ इसको समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली हम लिखेंगे, ठीक। तो हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज है तो क्या करेंगे, इस 100 में 7 को हम ऐड कर देंगे। तो 100 में 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 107 बटा में 100। ये वाला जो हमारा डिनोट करेगा बाबू, ये किसको डिनोट करेगा, तो एमएफ पॉजिटिव को डिनोट करेगा। किसको करेगा, एमएफ पॉजिटिव को डिनोट करेगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव क्या होता है बाबू कि जो आपका फ्रैक्शन, जो परसेंटेज दिया था उसका फ्रैक्शन लिखते हो आप, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप जोड़ देते हो तो वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वही आप लिख देते हो, हमारा एमएफ पॉजिटिव होता है। इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो आप ही बताओ कि आपको मैंने बताया था, अभी मैंने फार्मूला एक लिखा था कि एमएफ नेगेटिव भी किसको डिनोट करता है, तो S/C को ही डिनोट करेगा। और ये भी किसको डिनोट करेगा बाबू, तो S/C को ही डिनोट करेगा। आप देखो तो ये कंपेयर करो तो ये वाला S का मान है बाबू और ये भी किसका मान है, S। S मतलब समझना आप
शॉर्ट में बता देते हैं, एस का मतलब होता सेलिंग प्राइस एसपी होगा, और सी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आप बताओ कि पहले हमारा एसपी कितना था 93, अब हमारा एसपी कितना है 107, और इन दोनों के बीच ही का ही तो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है बाबू? तो पहले कितना था हमारा 93 था, देख लो पहले कितना था 93, अब 107 है हमारा। तो सोचो कि 93 था 107 है, तो दोनों में का अंतर कितना आ गया? इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 14 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 14 यूनिट। अरे भाई अब 93 था, 93 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 14 ही आएगा ना, 14 यूनिट। कहा है कि दोनों के एसपी का अंतर कितना दिया है? 21 दिया है, तो ये 21 हो जाएगा। अब इसको कटा दो तू, 7 गुना के 14, 17 के 21, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू? तो 1 यूनिट का मान 3/2 आ गया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि उसका सीपी ज्ञात करें, मतलब सी। तो सी बताओ, सी तो यहाँ पे यहीं पे है ना 100, तो सी कितना दिया हमारा? 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? 100 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से कटा दो इसको, 50 बार में 50 तिया 150, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये देखिए अभी हम आपको सिर्फ ये चीज सिखाने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो आप ऐसे इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में बनाते, डायरेक्टली क्या लिखते। अब यहाँ पे आप कितना दिया? लॉस दिया था 7%, तो सीधे लिखेंगे 93 बटा कितना? 100, ठीक है। दूसरे का एसपी क्या लिखेंगे बाबू? 7% प्रॉफिट है, तो सीधे लिखेंगे 107 बटा कितना लिखेंगे? 100। इस और इस सीपी में बीच का अंतर कितना दिया है? 14। ये 14 यूनिट कितने के बराबर है बराबर? तो 21 यूनिट के। डायरेक्टली हम लिखते, क्या लिखते? डायरेक्ट यहां से लिख देते, तो इसको काट देते 3 बार में, ये 2 बार में, तो हम लिख देते कि 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट बराबर 3/2। आपसे सीपी पूछा है, तो ये सीपी को डिनोट करता है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाता? 100 यूनिट बराबर 3/2 * 100, ठीक। 2 से कटा देते इसको, 50 में कितना होता है? 150। अब डायरेक्टली 1 से 2 लाइन का आंसर आता है, लेकिन पहले आपको मैंने समझा दिया कि एमएफ नेगेटिव क्या होता है और एमएफ पॉजिटिव क्या होता है, ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। चलिए उदाहरण लीजिए इसको। एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा इसी सवाल में एक चीज और देख लिया आप लोग। अगर आपको मार्कअप दिया है, मार्कअप प्राइस दिया है, तो एक बात याद रखना, एमएफ, ठीक है, किसके लिए? ये तो हमारा आप लिखे थे, ये वाला किसके लिए था बाबू? एमएफ। चाहो तो पॉजिटिव पी लिख सकते हो, यहाँ पे चाहो तो एल लिख सकते हो। डिस्काउंट के लिए हमारा एमएफ क्या होगा? डिस्काउंट का मतलब एमएफ नेगेटिव, डिस्काउंट के लिए क्या होगा? तो S/M होगा, S/M। M हमारा क्या होता है? तो मार्क प्राइस, क्या होगा? मार्क प्राइस। एस बताया था आपको सेलिंग प्राइस। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा, इन 3 सूत्र का ही मैंने क्या करूंगा? पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा, आपको याद रखना है। पहला एमएफ बराबर एक ये वाला फार्मूला रखिएगा याद, ठीक। दूसरा एमएफ पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट जब दिया रहेगा तो ये वाला याद रखिएगा। जब डिस्काउंट लिखा ना, डी मतलब डिस्काउंट, डी मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहेगा तब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, याद रखिएगा, ठीक। एक वस्तु को 120 रुपया में बेचकर, मतलब कि एसपी बराबर कितना दिया है बाबू? एसपी बराबर 120 रुपया दिया है। कितना दिया है? 120, ठीक। एक वस्तु को 120 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य का 5वां भाग खो देता है। अगर मान लीजिए, अगर हम सीपी को मान लेते हैं कि सीपी हमारा क्या था? अगर सीपी x है, क्या है हमारा? सीपी अगर x है, तो आप बताइए इसका 5वां भाग खो देता है, मतलब कि x/5 भाग क्या होता है? वो खो देता है। खोने का मतलब ये लॉस होता है, खोने का मतलब क्या होता है? लॉस को डिनोट करेगा। सीपी पहले x था और उसका x का x/5 भाग क्या करता है? वो 1/5 भाग खो देता है, मतलब कि वो लॉस को डिनोट करेगा, ठीक। खो देता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 180 रुपया है, जब 120 रुपये में बेचता है तो इतना लॉस करता है। आप बताओ कि लॉस बराबर फार्मूला आपने जानते होंगे कि लॉस बराबर क्या होता है बाबू? लॉस बराबर सीपी माइनस क्या होता है? तो एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस हमारा कितना था? x/5 था ना, x/5 बराबर सीपी हमारा कितना था बाबू? नहीं पता, सीपी x माना है, एसपी को कितना दिया है? तो
120 दिया है। आप बताओ कि हम x माइनस एक्स बटा में 5 बराबर 120 कर लेंगे। तो अब बताओ इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x बटा में 5 बराबर 120। 4 से इसको काट देते हैं, 4 तिहाई 12, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 5 तिहाई 15 150। मतलब हमारा Cp जो था वो कितना मिल गया बाबू, तो Cp बराबर 150 मिल गया। और आगे आपको क्या दिया है, जब 180 रुपए में बेच देता है तो लाभ परसेंट याद कीजिए। आप बताओ ये हमारा Cp है, ये हमारा Sp है। Cp का मान 150 है और Sp का मान 180 है। तो 150 से कितना बढ़ा है, ये 30 ही ना बढ़ा है बाबू। तो 30 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है 150 पे इंटू 100। अब ये कट गया, ऐसे करिए 100 था, ये पूरे के पूरे को काट दीजिए, 25 चौक के 100 और ये कितने बार में 25 छक्का 150, 6 पाँच कितना 30, 5 में कितना 20%। तो ये 20% क्या हुआ, देखिए प्रॉफिट है। पहले 150 में खरीद रहा था, बेच दिया 180 में, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो गया। कितना हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, नोट करिए। चलिए तीसरा सवाल, एक व्यापारी 5 रुपए प्रति 10 चॉकलेट की दर से कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से देखिएगा, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापारी 5 रुपए प्रति 10 चॉकलेट, ठीक है। प्राइस कितना है 5, क्वांटिटी कितना है 10। बहुत अच्छा, ये 10 से कुछ चॉकलेट खरीदता है और उन्हें 10 रुपए प्रति 5 चॉकलेट, 10 रुपए 5 चॉकलेट की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज याद कीजिए। देखिए इस सवाल में हमेशा हम क्या करेंगे बाबू, क्वांटिटी मतलब जो है उसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, हमेशा इक्वल करेंगे। अगर 10 ये है क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ 5 है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये 10 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो 10 बचे 50 और 10 बचे कितना हो गया 50। आपने जब इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें आपने 10 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा मतलब, और ये 25 हो जाएगा। मतलब कि वो 50 चॉकलेट 25 रुपया के भाव में बेचता था, अब 50 चॉकलेट 100 रुपया के भाव में बेच रहा था, तो इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ ना। पहले 25 रुपया में ही बेचता था, अब 100 रुपया में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 75 का। तो आप बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा बाबू, तो 75 कितने पे 25 पे इंटू कितना 100, 25 चौके 100, 5 चौके 20 के 0, 7 चौके 28, 2 कितना हुआ 300%। अब नोट कर लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, तीसरा का ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो क्वांटिटी को पहले इक्वल करिए, उसके बाद नहीं तो एक मेथड इसका और होता है बाबू। आप देखो इसका दूसरा मैं मेथड देखना चाहो तो आप कुछ नहीं, ये 5 करना, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना बस। 5 का कितना हुआ 25, 10 का करना कितना हुआ 100। तो पहले 25 था, अब कितना हो गया 100, कितना बढ़ गया बाबू 75। तो 75 कितना बढ़ा है 25 पे इंटू 100, बात बराबर है, इससे भी करोगे तो वही आएगा 300%। ठीक है, ये सेकंड मेथड था आपका। उदाहरण लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा बाबू, नितिन ने सामान्य मूल्य पर बीज के 4 थैले खरीदे, ठीक है, सामान्य मूल्य पर। अगर हम मान लेते हैं कि अगर प्रत्येक का मूल्य सामान्य मूल्य पे खरीदा है तो प्रत्येक थैले का कितना, प्रत्येक थैले का सीपी कितना हो जाएगा, बराबर इक्वल है। अगर एक थैले का सीपी कितना मानते हैं, सीपी बराबर x मानते हैं, मान लो कितना मानते हैं हम x मानते हैं।
तो इसी प्रकार के कितने थैले हैं हमारे, 4 थैले हैं, तो कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे सीपी हमारे टोटल। और उसके बाद कहता है बाबू बीच के 2 थैले 10% के लाभ पर बेचता है, टोटल हम एसपी निकाल देते हैं, टोटल एसपी। आप बताओ पहले को 10% के लाभ पर बेचा है, तो ठीक है, तो ये कितना होगा x का 10%, ठीक, तो 10 बटा में कितना हो गया बाबू, अरे 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो आपको मैंने क्या बताया था mf बराबर 10 बटा में 100 लिखेंगे ना बाबू, 10% को आप क्या लिखोगे, 10% बराबर 10 बटा में 100 लिखोगे ना, तो 110 हो जाएगा ये, 110 बटा में 100 प्लस, फिर दूसरा को भी 10% के प्रॉफिट पे ही बेचा है, 110 बटा में कितना होगा 100 into x प्लस अगला को कितने में बेचा है बाबू, अगले वाले को बेचा है 6% के हानि पे, तो मतलब कि 6% का हानि का मतलब x into 94/100, और अगले को कितना में बेचा है, तो 10% के फिर हानि का मतलब कि 90 बटा में 100 into कितना होगा x। आप बताओ बाबू टोटल एसपी, आप देखो कि ये कितना हो जाएगा, ये x into 10 110, 110 कितना हुआ 220, 220 अब जोड़ दो बाबू कि 220 94 और 90 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा 4 9 18 2 20 के 0 2 2 2 404, कितना आएगा तो 404x बाई 100, 404 बाई कितना आ गया 100 आ गया, ये आपका टोटल एसपी आ गया, ये कितना आ गया टोटल एसपी आ गया आपका। आप बताओ 404 बटा 100 टोटल एसपी आ गया, तो अब बताओ कि ये 4x था, ये कितना था सीपी 4x, और हमारा टोटल एसपी कितना है 404 बटा में 100x है, हमको प्रॉफिट हो रहा है ना बाबू, तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 404x बटा में 100 माइनस कितना हो जाएगा तो 4x, जब इसको घटाओगे बाबू तो ये मिलेगा 4x बटा में कितना मिलेगा तो 100, इतना हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताओ कितना का जब प्रॉफिट हो रहा है बाबू, तो हम क्या लिख सकते हैं 4x बटा में कितना 100, प्रॉफिट कितने पे हुआ है तो 4x पे हुआ है, 4x इनटू कितने पे 100। आप बताओ ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये x से x खत्म हो जाएगा, इस 4 से 4 खत्म हो जाएगा, बराबर 1% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, चौथा का तीसरा आपका सही आंसर है, चौथा का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा। देखिए क्या करना है, कारण एक थैला है और सभी का सीपी इक्वल है, तो 4 थैले हैं तो चारों थैले का सीपी कितना हो जाएगा 4x, और टोटल एसपी चारों थैला का हम निकालते हैं, यहाँ पे कितना 404 बटा में x आ गया, हमको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, सो 404 था और सीपी हमारा 4x है, जब घटाए तो 4x बाई 100 आ गया, ये हमको प्रॉफिट हुआ है, कितने पे प्रॉफिट हुआ है बाबू, तो 4x पे हुआ है ना इनटू 100, तो ये हमारा क्या होगा, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, x कटेगा और 4 से 4 कटेगा, फाइनली 1 बचेगा, तो 1% आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी। 5 आपके स्क्रीन पे कह यदि कोई वस्तु 20% के हानि पर, ठीक है, लॉस बराबर कितना दिया है बाबू, लॉस परसेंटेज बराबर 20% दिया है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 1/5, ठीक है, तो हम इसका एमएफ लॉस निकाल दें, मतलब नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 4/5, याद रखिएगा। हानि पर 450 रुपये में बेची जाती है। आप बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि जब ये लिखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये एसपी को डिनोट करेगी, और ये वैल्यू है जो किसको डिनोट करेगी बाबू, तो सीपी को डिनोट करेगी। तो एसपी बराबर कितना दिया है बाबू, देख लीजिए आप, 450 रुपया दिया है, कितना दिया है तो 450 रुपया दिया गया है, ये एसपी कितना है हमारा 450 यहाँ से, तो सीपी बराबर कितना, अगर तो हम लिख सकते हैं 4 यूनिट बराबर 450, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 यूनिट बराबर 450 बटा में 4, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट का मान 450 बटा में 4 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। आपसे फिर कह रहा है इसका 20% पे हमको क्राइम पूछ रहा है, इसका 20% पे अब यहां से इसका निकाल लीजिए, 4 से देखिए घटाइए कितना बार में घटेगा,
4 से ये 4 से कटाइए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 गुना के 8 और 4 5 20 इंटू कितना होगा 5 बचा है तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 25 के 5, 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, 500% लाभ पे तो 20% का कितना होगा 6/5, 6/5 हो जाएगा। अब देखो हमको इसको कटाना ही नहीं चाहिए था। अब देखो बात वही आएगा, जब इसको आप 5 से कटाओगे ना बाबू, जब इसको आप 5 से कटाओगे तो सीधे कितना आ जाएगा 112.5 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 5 30 के 0, 6 गुना के 12 3 15, 6 1 7, 6 कम मतलब 675 आएगा। कितना आएगा बाबू तो आपका 675। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा सही आंसर। देखिए हम आपको फिर दोबारा से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लॉस पर 20% दिया है, तो मतलब कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ। एमएफ नेगेटिव निकालेंगे बाबू तो क्या होगा 4/5 हो जाएगा, एक इसमें से घट जाएगा तो 4/5, तो 4 हमारा एसपी होगा, 5 हमारा सीपी होगा। ठीक, तो आप बताओ हमें बाबू कि 4 हमारा एसपी दिया गया है, 4 कितना दिया है हमारा एसपी और 5 हमारा सीपी दिया गया है, तो 4 यूनिट बराबर 450 हो जाएगा, क्योंकि पहले से दिया है सीपी, तो 1 यूनिट का मान 450 बटा में 4 हो जाएगा, इसलिए 5 यूनिट का मान कितना होगा 450 बटा में 4 × 5। जब घटा देंगे तो फाइनली हमारा कितना आएगा बाबू, तो फाइनली हमारा ये आएगा, आप यहाँ पे चाहो तो साइड में लिख सकते हो 562.5 आएगा। अब फिर कह रहा है कि इसमें 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है, 20% लाभ पे बेचोगे बाबू तो सीपी को क्या है, देखिए इसी का 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 5/6 × 2.5 बराबर 6 बटा कितना हो गया 5। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ 20% लाभ, 20% मतलब 1/5 लाभ पर बेचेगा बाबू तो जुड़ जाएगा 6/5 हो जाएगा, कितना का 6/5 कट के आपका आंसर फाइनली ये आ जाएगा 675.0 मतलब 675। सवाल देखिए, ये अजय दिया है, ठीक, ताकि का निवेश किया 4 महीने बाद संजय भी, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू संजय, शॉर्टकट में ए से अजय, एस से संजय। संजय की जो राशि है इन्वेस्ट जो किया है, इन्वेस्ट को मतलब आई से, ठीक है, और ये टाइम और नीचे प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्वेस्ट कितना किया है अजय 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, कितना किया है बाबू 10,000 इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। 4 महीने के बाद संजय भी व्यवसाय में शामिल हो गया और 12,000 रुपये के साथ, कितने 12,000 रुपये के साथ, ठीक है, 12,000 रुपये के साथ व्यवसाय में निवेश किया है। कि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना है, मतलब कि देखो 4 मंथ के बाद, ये तो पूरे 12 महीने के लिए निवेश किया था, लेकिन ये 4 महीने के बाद संजय आया है, इसका मतलब कि 8 महीने सिर्फ कंपनी से जुड़ा है ये। आप बताओ हमको, एक फार्मूला होता है बाबू, याद रखना आप, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्ट इनटू टाइम, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक। जो कटेगा उसको पहले आप कटाने की कोशिश करिए, देखिए 3 0 से 3 0 हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक। आप याद रखना 10 से 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 12 कितना हो जाएगा 120, ठीक, 12 बटे कितना हो जाएगा तो 96। आप बताओ इसमें से भी कुछ कट सकता है, ये 12 से चाहो तो कटा दो इसको भी, 12 बटे 96 होगा। देखिए 12 दाना में कितना होगा 120, 12 बटे 96, 2 से फिर कटा दो, 2 5 कितना हो गया 10, 2 4 के 8, मतलब फाइनली हमको रेशियो जो मिला 5:4 मिला। कितना मिला 5 प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। और कह रहा है कि कुल लाभ कितना होता है 8100, कुल लाभ कितना होता है बाबू तो 8100। टोटल लाभ हमारा ये देखो 5 और 4 9 हो गया, 9 यूनिट का मान कितना दिया है तो 8100 दिया है, 1 से कटा देना 9 कितना हो जाएगा 81 900। तो आपसे पूछा क्या है
इसमें संजय का हिस्सा क्या होगा? तो संजय का हिस्सा क्या है बाबू? संजय का यूनिट 4 ही ना है। अरे भाई संजय का हिस्सा पूछ रहा है तो संजय का हिस्सा क्या हो जाएगा? मतलब कि 900 से इसमें हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3600। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, आपका सही आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए। ये फार्मूला याद रखिएगा, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्ट इनटू टाइम, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। सातवां है, ठीक है, कहा एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक रखता है। अगर हम सीपी को ही 100 मान लें, सीपी हमारा 100 मान ले, तो अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है? एमआरपी। ये एमआरपी हमारा कितना हो जाएगा बाबू? 160 हो जाएगा। 100 का 60% अधिक रखता है, मतलब कि 160 बाई 100 काट देंगे, कितना होगा? 160 रुपया हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है बाबू? इसके बाद वस्तु पर दी गई छूट 30% है। अब उसके बाद क्या करता है? 30% का डिस्काउंट देता है, मतलब 160 रुपया पे क्या करता है वो? 30% का डिस्काउंट देता है, मतलब कि डिस्काउंट 30% मतलब 70 हो जाएगा। हम निकालेंगे एमएफ, निकालेंगे तो एमएफ हमारा क्या होगा? 30% डिस्काउंट दे रहा है, एमएफ नेगेटिव होता है, तो 60 में 100 में से 30 घट गया तो 70 होगा। 70 बाई 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 16 7 कितना होता है? 100। इतना रुपया में बेच दिया है, ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। एसपी बराबर मैंने निकाला है 130 में, तो ये कितना हो गया हमारा? एसपी हो गया। आप बताओ, खरीदा था 100 रुपया में और बेच दिया 112 रुपया में, तो 12 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना बाबू। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 12 बटा में कितना होगा? 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 12%। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे भी वही होगा, प्रॉफिट बराबर इनकम इनटू टाइम, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इनकम इसका कितना दिया है? 15,000। कितना दिया है बाबू? 15,000। और एक व्यापार शुरू करता है और 2 महीने बाद बी 12,000। बी कितना है? 12,000। और सी 10,000। सी कितना है बाबू? तो 10,000। और ये हमारा इनकम का था, ये मेरा टाइम होगा, और ये हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब बताओ टाइम कितना है बाबू? ध्यान से देखिएगा। ये 1200 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है और 2 महीने बाद बी 1200 रुपए के साथ इतना व्यापार शामिल हो जाता है, और बी 2 महीने बाद तीसरा व्यक्ति इतना के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष मतलब कि ये ए वाला तो 12 मंथ पूरा काम किया है, लेकिन बी क्या किया है? 2 मंथ बाद आया है, इसका मतलब कि 10 मंथ पे आया है। सी इसके 2 मंथ बाद आया है, इसका मतलब कि 8 मंथ पे आया है ये, ठीक। आप दिखाइए यहाँ से 3 0 से 3 0 खत्म होंगे, यहाँ से भी 3 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और चाहो तो आप इसमें से और छोटा कर सकते हो तो कर सकते थे, यहाँ से भी चाहो तो छोटा कर लो। 2 चौके 2 छक्का 12, 2 5 10, 2 चौके 8, ठीक है, छोटा हो गया। 15 छक्का 90, 12 5 60, 10 छक्का 40। आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हो, 1 0 से 1 0 1 0 1 0, मतलब कितना आया? 9 रेशियो 6 रेशियो 4। इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 9 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो आ गया। और कहता है बाबू 1 वर्ष के बाद कुल लाभ का हिस्सा 5700 है। 1 वर्ष के बाद कितना है बाबू? 5700। देखिए 9 6 15, 15 4 19 होता है, कितना होता है? 19 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 5700 को। तो 1 यूनिट कितनों को रिप्रेजेंट करेगा? तो 300 को। आपसे पूछा क्या है ए का हिस्सा क्या होगा? इस ए का हिस्सा तो ये 9 इंटू 300, तो 9 3 कितना हो गया? 2700। अब ऑप्शन नंबर चेक करिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ये एग्जाम में बार बार देता है, आप इस पे स्टार कर लीजिए इस सवाल पे, ये बार बार सवाल आते हैं एग्जाम में। देखिए आपको 2 अभी सवाल मिल गए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, बस ये फार्मूला याद रखिएगा और कुछ नहीं। नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू,
कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार बेचने के बाद 25% लाभ अर्जित करता है, ठीक है। कार बेच देता है तो 25% इंक्रीज करता है लाभ, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, मतलब इंक्रीज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज समझिएगा आप। तो 25% का लाभ मतलब 1/4। तो हम इसका एमएफ की बात करें तो एमएफ कितना होगा बाबू, तो 5 बटा में कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव होगा, ये बात को याद रखिएगा, ठीक। अर्जित करता है यदि वह इसे 45,000 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। जब 45,000 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको कितने परसेंट का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 40% का लाभ होता है। फिर कह रहा है वो 40% का देख लीजिए आप, 40% बराबर कितना होगा, तो 2/5 होगा। इसका अगर हम एमएफ निकालना चाहें, एमएफ पॉजिटिव, तो ये हमारा होगा 5 तो 7 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ, हम तो बोले थे बाबू कि ये वाली जो वैल्यू है वो किसको डिनोट करेगी, तो एसपी को, और ये वाली वैल्यू सीपी को, और ये वाली वैल्यू एसपी को, और ये वाली वैल्यू सीपी को। देखिए परसेंटेज बढ़ा है तो परसेंटेज बढ़ेगा तो हमारा एसपी घट सकता है, लेकिन सीपी तो घटेगा बढ़ेगा नहीं ना बाबू। जब सीपी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सीपी 4 है तो कैसे, सीपी को आप इक्वल कर दो। तो आप बताओ इसको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ही बताओ कि ये 5/4 था, ठीक, और एक था 7/5। ये दोनों इक्वल करने के लिए इस वाले इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले में हम 5 का, और इसमें भी हम कर दें 5 का। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 25 बटा में कितना हो जाएगा, तो 20। ये कितना हो जाएगा, 28 बटा में तो 5 के 20। आप बताओ, आप कह रहे हैं कि कितना रुपया अधिक मिलता है, 45,000 रुपया क्या होता, अधिक में बेचता। तो पहले देखो सीपी सीपी दोनों इक्वल हो गया, तो पहले एसपी उसका 25 था, अब 28 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, 3 ना, तो 3 यूनिट बराबर कितना हुआ बाबू, 45,000। 45,000 हो गया। आप बताओ जब इसको 3 से अगर काटते हो तो कितना हो जाएगा, 15,000, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना नहीं लिया बाबू, तो 15,000, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा, तो सीपी तो मेरा 20 यूनिट है ना, तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 यूनिट बराबर 15,000 इंटू 20, 15 दुना कितना हुआ, 30, 1 2 3 4, आपका इतना आंसर हो जाएगा। चेक करिए किस ऑप्शन में दिया गया है बाबू, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा, ये तो जब पहले वाले का जो रेशियो था तो मैंने इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक। चलिए, ठीक। दसवां, किसी वस्तु के 10% एंड 15% के हानि पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। देखिए 10% के हानि पर 10% का ये लॉस दिया है, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हानि का रहा है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एमएफ निगेटिव की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 9/10, ठीक। दूसरा फिर क्या करता है बाबू, 15% की हानि पे फिर लॉस कर रहा है हमारा 15%, कितना है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 3/20। तो इसका एमएफ निगेटिव क्या होगा, तो आप बता सकते हो, 20 में से 3 को घटा दो बाबू, तो 17/20 हो जाएगा। एमएफ निगेटिव का मतलब लॉस को डिनोट करेगा, याद रखिएगा। एमएफ निगेटिव मतलब लॉस, एमएफ निगेटिव का मतलब डिक्रीज, जिसको भी डिनोट करता है, याद रखिएगा। हानि पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 75 रुपया है। विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया है, 75 रुपया दिया है। सोचो ये किसको डिनोट करता है, एसपी को, और ये किसको डिनोट करता है, सीपी को। ये किसको करता है, एसपी को। ये किसको करेगा, तो सीपी। पहले वाले के लिए हमारा कितना आया था बाबू, तो 9/10। दूसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए था, और दूसरे वाले के लिए कितना आया था, दूसरे वाले रेशियो के लिए 17/20। आपको हम बताए थे कि ये वाली जो वैल्यू है, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है बाबू, जो ऊपर की वैल्यू है वो किसको डिनोट करती है, तो एसपी को, ठीक है। और जो नीचे की वैल्यू है वो किसको डिनोट करती है, तो सीपी को।
आप देख लो कि सीपी यहाँ पे हर जगह पे तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो सीपी हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा बाबू, तो 9 गुना कितना हुआ 18 और बटा में कितना हो जाएगा 10 गुना के 20। अब देखिए सीपी दोनों इक्वल हो गया, सीपी सेम हो गया, आपसे डिक्रीमेंट का रेशियो पूछा है तो आप लिख दीजिए sp1 इनटू रेशियो sp2 बराबर 18 रेशियो 17। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर है। देखिए कुछ नहीं करना है, पहला लॉस 10% दिया था, मैंने एमएफ निकाला 9/10 आ गया, ठीक। दूसरा लॉस 15% दिया था, मैंने एमएफ नेगेटिव निकाला 17/20 आ गया। आप सोचो ये वाली जो वैल्यू थी हमारी एसपी को डिनोट करती थी, ये वाली सीपी को डिनोट करती है। सीपी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे सीपी कितना है बाबू 20 है। क्या सीपी तो हर जगह बराबर होना चाहिए, सीपी में तो चेंजिंग नहीं होगा, तो सीपी में जब चेंजिंग नहीं होगा बाबू तो जब ये 20 है ये 10 है तो उसको भी हमको 20 करना पड़ेगा ना, तो नीचे पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 18/20 हो गया। तो अब ये वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, एसपी को, ये वाली सीपी दोनों इक्वल हो गया। तो पहले का एसपी कितना था 18 और फिर एसपी कितना आ गया 17, तो उसी का रेशियो पूछ रहा है, दोनों के एसपी में रेशियो क्या होगा 18/17 आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। देखिए एक वस्तु है उसका एमआरपी कितना दिया है बाबू, तो 100 दिया है। बस एक दुकानदार एक निश्चित दर पर छूट देने के बाद ऐसे 3 वस्तुओं को, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है और एक दुकानदार एक निश्चित दर पर छूट देने के बाद ऐसे 3 वस्तुओं को इतना रुपए में बेचता है। देखिए एक वस्तु का था ना, ये एक वस्तु का एमआरपी 100 था, तो 3 वस्तु का एमआरपी कितना होगा बता सकते हो, 300 हो जाएगा। एक का 100 तो 3 का कितना 300 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करता है, ऐसे 3 वस्तुओं को 274.50 रुपए में बेचता है। एसपी कितना दिया, एसपी कितना 274 पॉइंट कितना बाबू 50। आप बताओ डिस्काउंट कितना का दिया होगा बाबू, तो 300 था उसमें से 274.5 आपने छूट दे दिया तो कितना डिस्काउंट आएगा 0.5 पॉइंट। यहाँ पे क्या बचा बाबू 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, एक क्रॉस हो जाएगा, मतलब 25.5 कितना आएगा 25.5 बेचता है। तो दुकानदार द्वारा दी गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। इसका दर पूछ रहा है कि इसकी दर क्या होगी, छूट की जो दर है वो क्या होगी, तो ये बताओ छूट कितना आया है, छूट की दर तो 25 आया, 25% का 25/5, ठीक है। कितने पे छूट किस पे दिया है, एमआरपी पे दिया है, तो एमआरपी तो मेरा 300 था ना, 300/100। अब इसको कर दो, इससे कितना हो जाएगा 2 0। अब इसको भाग दे दो बाबू, तो 3 से 8 और 3 के 24 कितना बचेगा 0.15, तो 3 5 कितना होगा 15, 8.5, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा है तो क्या होगा, तो अब लिख लो 8.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए। श्वेता ने 30 केजी चावल 10 रुपये प्रति केजी और 35 केजी चावल 11 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। उसने दोनों को मिलाया, सीपी आप निकालिए, सीपी क्या होगा। पहली बात टोटल सीपी 30 केजी चावल 10 रुपया, ठीक है, 30 × 10 प्लस 35 केजी 11, 35 केजी 11। अब बताओ 300 प्लस 11 5 55, 11 3 33, 5 38, 385, मतलब कि 685। ये टोटल सीपी हो गया 685। अब उसके बाद कहता है कि मिला देता है, लेन देन में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए 30% का लाभ। अब इसी प्रकार 30% का प्रॉफिट करने के लिए, तो आप बताओ बाबू 30% का प्रॉफिट करने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 30 दिया है, तो 30% का मतलब कितना फ्रैक्शन में होता है, तो आप भी जानते हो 30% का 3 बटा कितना होगा 10 होगा। 30% का मतलब क्या होता है 3/10। तो आप बताओ कि जब ये हम इसका एमएफ लिखेंगे, एमएफ पॉजिटिव मतलब कि प्रॉफिट वाला,
तो क्या होगा 10 3 13 बटा में 10 होगा। ठीक है, तो ये जो 10 है बाबू, ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाली जो 10, ये देखिए हमारा एसपी को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? ये हमारा सीपी था, ये हमारा एसपी था। आप बताओ कि 10 यूनिट का मान कितना दिया है? 10 यूनिट बराबर कितना दिया है? तो 685। 1 यूनिट का मान कितना होगा? आप ही जानते हो कि 68.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68.5 हो जाएगा 1 यूनिट का। तो आप बताओ, आपको निकालना कितना है? 13 यूनिट का निकालना है ना बाबू। 13 यूनिट में सीपी है, एसपी है हमारा, तो 13 यूनिट बराबर कितना होगा? 668.5 इंटू 13। आप इसका मल्टीप्लाई करो, 13 × 5 = 65 के 5, ठीक, 13 × 8 = 104 और 6 जोड़ दो आप, 6 × 4 = 10, 110, ये 0 हो जाएगा और 13 × 6 = 78। कितना हो जाएगा? 890 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आपका एसपी। ये किसको डिनोट करेगा? तो ये एसपी को डिनोट करेगा। किसको? एसपी को। आप बताइए टोटल हमारी मात्रा कितनी थी? टोटल वजन कितना था? तो वजन देखो 30 और 35, 30 केजी प्लस 35 केजी बराबर 65 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 केजी। अब बताओ, तो 65 केजी है तो इसको आप जब 990.5 को प्रति केजी मूल्य, प्रति केजी मूल्य, आप इसको क्या करोगे बाबू? 65 से डिवाइड करोगे। जब इसको काटो 13.7 कितना आएगा? तो 13.7 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। कुछ नहीं करना था, एसपी निकाल देना। टोटल जो एसपी आएगा, अब उसको क्या करना है बाबू? प्रति केजी पूछा है तो भाग दे देना है, निकल जाएगा कुल टोटल मात्रा से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने उत्पादों को 48 रुपया प्रति केजी में बेचने का दावा करता है, जिसकी वास्तविक मूल्य कितना है? 50 है। मतलब हमारा सीपी कितना दिया है? तो 50 दिया है रियल में, ठीक। लेकिन कहता है कि 48 रुपया प्रति केजी बेचने का दावा करता है, ठीक। लेकिन 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम का ही यूज करता है। तो आप बताओ, चूंकि लिख सकते हो 800 ग्राम का मूल्य कितना है बाबू? तो 48 है। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 48 बटा में कितना बाबू? 800। तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा? 48 बटा में 800 इंटू 1000, 2 0 से 2 0, 8 6 का 48, 10 6 का कितना? 7। अब बताओ कि ये आपका कितना आ गया? ये एसपी को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? तो एसपी को। आप बताओ कि सीपी आपका और आपका ये एसपी, सीपी आपका 50 है और एसपी आपका 60 है। तो आपको क्या हो रहा है? पहले 50 रुपए में खरीदते थे, अब 60 रुपए में मिल रहा है आपको। पहले 50 रुपए मिलता था उतना केजी, अब आपको उसको 60 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का? 10 का प्रॉफिट हो रहा है ना बाबू। तो 10 बटा में कितना हो जाएगा? किस पे? 50 पे हो रहा है। तो 10 बटा का 50 इंटू 100, 50 दुना के 100, 10 दुना के 20%। ऑप्शन नंबर चेक करिए कौन सा होगा? 13 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि दुकानदार कहता है कि 48 रुपया दावा करता है कि 48 रुपये प्रति केजी की दर से हम आपको क्या करेंगे? चीनी देंगे, ठीक। लेकिन वो 1000 की जगह पे 800 ग्राम ही बाट का यूज करता है, ठीक। तो आप बताओ कि 800 ग्राम का मूल्य कितना हुआ? 48 रुपया हुआ। बेच रहा है वो, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? ये एसपी को डिनोट करेगा। ये कितना है? एसपी है 48 रुपया। तो 1 ग्राम का एसपी कितना? 48 बटा में 100। तो 1000 ग्राम का कितना होगा? 60 रुपया एसपी हो जाएगा। तो सीपी मेरा 50 था, एसपी हमारा कितना है? 60 है। तो 10 का प्रॉफिट हुआ। तो 20% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
नंबर 14 देखिए आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि एक दुकानदार 25 रुपए प्रति केजी की दर से चीनी खरीद कर, ठीक है, आप याद रखिएगा जो 1000 का वाट है उसके जगह पे वो 900 का ही यूज कर रहा है। कितने का? 900 ग्राम का यूज करता है। 1000 ग्राम के जगह पे कितने? 900 ग्राम। और 500 ग्राम के जगह पे कितने? 480 ग्राम। ठीक, तो देखिए ये बेचने वाला है, आप देखिए तो वो तो उसको सीपी, ये अगर इसका ये एसपी होगा तो ये हमारा 1500 कितना हो गया? 1500 जो ग्राम होगा ये दुकानदार के लिए तो एसपी हो गया ना बाबू, क्योंकि कितना पे बेचने का दावा करता है, लेकिन उसको तो खरीदा इतना ही में ना, 1380 ग्राम, ये हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी हो जाएगा उसके लिए। अब याद रखिए क्योंकि कह रहा है बाबू कि 25 रुपया प्रति केजी, मतलब कि 1000 ग्राम का दाम कितना दिया है? 25 रुपया। 25 रुपया सीपी है ये, ठीक है। तो आप बताओ कि 1 ग्राम का कितना हो जाएगा बाबू? तो 25 बटा में 1000 हो जाएगा। अरे भाई 25 बटा में 1000 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1300 का कितना हो जाएगा? तो 1380 ग्राम का, तो 25 बटा में 1000 इंटू 1380। आप बताओ इसको काट दो तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 चौक के 100 हो जाएगा। 4 से इसको घटाओ तो बाबू, 4 से जब घटाओगे तो 4 तिहाई कितना? 12, 1 बचेगा 8, 4 चौक के 16, 2 84.5 आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन करता है बाबू बेचने वाले का। फिर कह रहा है बाबू कि 150 35 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, मतलब कि 1000 ग्राम चीनी को 35 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच देता है। तो ये एसपी नोट करेगा तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? आप भी जानते हो कि 35 बटा कितना हो जाएगा? 1000, इसलिए 1500 ग्राम का कितना हो जाएगा बाबू? 3500 बटा में 1000 इंटू 1500, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। 15 बचे कितना होता है? 75 के 5 और 15 दिया 45, 7 52 दशमलव, मतलब 52.5। ठीक है, तो उसको प्रति केजी कितना? 34 रुपया में मिल रहा है। अब बेच रहा है कितना में? 52 रुपया में। तो उसको प्रॉफिट कितना? ये हमारा सीपी था, ये सीपी को डिनोट करता है, ये एसपी कितना में बेच रहा है, कितना उसको फायदा हुआ? तो अब देख लो बाबू 52.5 34.5 0, 12 में से 4 गया तो कितना? 8, 5 में से 4 में से 3 गया तो 1, 18। कितने का हो रहा है? 18। आपसे पूछा क्या लास्ट में है बाबू? चीनी के लिए बेचने पर उसे कुल कितना लाभ प्राप्त होता है? तो 18 रुपया ही तो मिल रहा है बाबू। कितना मिल रहा है? 18 रुपया मिल रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर चेक कीजिए बाबू, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। 5 पैसा में खरीद रहा है उसी चीनी को और बेच रहा है कितना में बाबू? 52 रुपया 5 पैसा में 1500 चीनी बोलकर, तो उसको लाभ कितना हो रहा है? 18 रुपया का लाभ हो रहा है ना। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। आज का लास्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 240 है, मतलब कि कह रहा है बाबू कि एसपी कितना है? 240 है। लाभ 20%, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है? 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो एमएफ प्रॉफिट बराबर कितना होगा? 6/5 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करता है बाबू? तो आप बताओ ये एसपी, तो ये वाला किसको डिनोट करता है? ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट सीपी को। तो एसपी बराबर कितना दिया है? मतलब 6 यूनिट का दाम कितना दिया है बता सकते हो आप? 6 यूनिट बराबर 240 दिया है। 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा बता सकते हो आप? 40। तो सीपी कितना दिया है? 5 यूनिट ना, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा बाबू? तो 40 इंटू कितना? 5 बराबर 200। 200 हो गया। अब आगे क्या करता है? फिर यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए
30% के लाभ पर बेचा जाए, मतलब 200 को, ठीक है, कह रहा 30% के लाभ पर, मतलब कि 130 बटा में 100, ठीक है। अरे भाई 30% दिया है प्रॉफिट, अगर इसका निकालते हो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 3 बटा का 10 होगा, तो आप एमएफ पॉजिटिव प्रॉफिट लिखो तो कितना आ जाएगा, 13 बटा का 10 हो जाएगा। तो वही बात है, इसको कटा देते हैं लोग, 13 बटा 10 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, अब कर लो बाबू, 0 से 0 कर दो, 13 दूना में कितना होगा 2600। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चेक करो, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अब इस सवाल को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ये सब आपको याद रखना है, और आपको लास्ट में फिर मैं एक लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, आप याद रखेंगे, एमएफ पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट के लिए S/C, एमएफ निगेटिव लॉस के लिए S/C, ठीक, और उसके बाद एमएफ डिस्काउंट के लिए निगेटिव ही है ये भी, ये होगा S/N। ये 3 के 3 फार्मूले हैं, बस इसी 3 फार्मूला का यूज करके मैं कोई भी सवाल को सोल्व करूंगा। तो ये 3 चीजें आपको याद रहें, और बाकी अगर इस पे डाउट है तो एमएफ का प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है, अब उसे जाकर देखें। और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आज से आप लोगों का क्लास 7:30 बजे शाम में होगा, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए और हम लोग का सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।